उसको काटा तो उसमें से भयंकर काले काले सांप निकले जो फुफकारते हुए बाहर निकले। वह बुरी तरह डर गई और चीखने लगी। शंभू दौड़कर आया और पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन मालती ने डर के मारे झूठ बोल दिया, मैंने बस सपना देखा। फिर भी लालच ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने आखिरी बीज भी बो दिया। अब की बार वह तरबूज कुछ अजीब सा दिखा। उसमें चमक नहीं थी और आकार भी असमान था, लेकिन मालती की आंखों में सिर्फ सोना था। जैसे ही उसने तरबूज काटा तो उसके अंदर केवल मिट्टी, कीचड़ और पत्थर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही उसने तरबूज को हाथ लगाया, उसका चेहरा और शरीर भी तरबूज जैसा बन गया, हरा, भारी और अनाकर्षक। मालती डर और पछतावे से रोने लगी। जब शंभू ने पूछा तो उसने अपने सारे झूठ और लालच की बात मान ली। आंखों में आंसू, दिल में पश्चाताप और शरीर में जादुई सजा लेकर वह बोली, मैंने गलत किया। मैं अपने लोभ में सब कुछ भूल गई, यहां तक कि तुम्हारा भरोसा भी। शंभू ने उसे प्यार से देखा और कहा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन सीख वही महान बनाता है। हमें इस वरदान का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए था। जो मिला उसमें संतोष होना चाहिए था। वह मालती को लेकर पहले वाले तरबूज के पास गया, जिसमें अब भी सोने की मोहरें थीं, लेकिन जिन्हें उसने अब तक नहीं छुआ था। शंभू ने वह तरबूज उठाकर उसी जमीन में फिर से गाड़ दिया और कहा, इस वरदान को वापस वहीं लौटाना चाहिए जहां से वह आया था। उस क्षण आकाश में तेज रोशनी फैली और एक शांत सी हवा बहने लगी। मालती का रूप धीरे धीरे वापस सामान्य हो गया। उसका मन अब हल्का था, आंखें नम थीं, लेकिन आत्मा शुद्ध। इसके बाद वे दोनों फिर से खेती में लग गए। अब भी वे गरीब थे, लेकिन उनका मन अमीर हो गया था। गांव के लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे और उनकी कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। लालच और सच्चाई का वो अद्भुत पाठ, सीख। असली सुख चमत्कारों और जादू में नहीं, मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। लालच अंधा बना देता है और आखिरकार सब कुछ छीन लेता है।